बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह एक कम्युनिटी, एक पूरा समाज, जिसको इस देश के ब्राह्मणवादी लोगों ने शूद्र घोषित किया, शूद्रों में भी सबसे निम्नतम स्तर पर, वो समाज इस देश के सौंदर्य को गढ़ता है, इस देश के सुंदरता के दर्शन को गढ़ता है, और किस तरह ब्राह्मणवादी लोग इस देश के मूल निवासी या इस देश के कमेरे वर्ग को ऊपर कपड़े पहनने पर पाबंदियां लगाते हैं, किस तरह एक विशेष रूप के या विशेष रंग के कपड़े पहनने पर पाबंदियां लगाते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद जरूरी है, उसके लिए यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल जो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितना चाहें उतना समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की इस चर्चा में हम इस किताब का सहारा लेंगे। इस किताब का नाम है हिंदुत्व मुक्त भारत, दलित बहुजन सामाजिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक क्रांति पर मंथन। कांचायल ऐसा ने किताब लिखी है। इस किताब का रिव्यू किया जा चुका है। उस रिव्यू को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर उसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप वो रिव्यू देख सकते हैं। साथ ही इस पूरी किताब के ऊपर मैं सीरीज बना रहा हूं। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब को आप सभी को पढ़ना चाहिए। पढ़ नहीं सकते हैं तो इस किताब की जो सीरीज है उसको फॉलो कीजिए। इस किताब में जो इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो दी है वो आप लोग सुने, समझें और अपने आसपास के लोगों तक भी शेयर करें। सबाल्टर्न नारीवाद चैप्टर में एक टॉपिक है हिंदू धर्म विज्ञान और सौंदर्य बोध। उसमें कांचल ऐसा लिखते हैं, लेकिन कुछ धर्मों ने धर्म के आसपास काम करने वाले लोगों के दमन के लिए वेशभूषा का इस्तेमाल औजार की तरह किया। मनुष्य की वेशभूषा का विकास एक वैज्ञानिक गतिविधि है। आप पूरी जो कपड़े का जो पूरा इतिहास अगर आप कहीं पढ़ें तो शायद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो आदिम सभ्यता रही, जो बहुत ही पुरानी सभ्यता रही, उसमें लोगों ने पत्ते का इस्तेमाल किया, बाद में चमड़े का इस्तेमाल किया और उसके कई सालों बाद फिर कपड़े का इस्तेमाल किया, और उसमें भी लगातार उसका विकास होता रहा, क्योंकि एक बार में किसी भी चीज को फाइनल टच नहीं आता। आज जो हम इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, इसके इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके विकास क्रम में किस तरह किन किन लोगों ने योगदान दिया है। हिंदू ब्राह्मणवाद ने खोज के स्तर पर भी विज्ञान को नकारा और बाद में विकास के स्तर पर भी। हालांकि बात जब कपड़ों को पहनने की आई तो उन्होंने कपड़ों के बाजार का दोहन जमकर किया। ईश्वर के साथ लोगों के संबंध और लोगों के अपने बीच रिश्तों को कपड़ों के एक झूठे दर्शन के आधार पर तय किया गया। कहा गया कि ईश्वर को कपड़ों का एक खास रंग, भगवा और कपड़े पहनने का एक खास ढंग जैसे सन्यासी का होता है पसंद है। एक धर्म जो सिर्फ एक रंग को पहनने के लिए कहता हो, जनता के सौंदर्य बोध को नष्ट कर देता है। आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि जब इंसानों ने कपड़ों का इजाद नहीं किया था तो भगवान क्या पहनते थे। मैं यहाँ किसी भी एक धर्म के भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्मों के भगवान की बात कर रहा हूँ। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है तो अपने आप से सवाल कीजिएगा कि अगर भगवान ने इंसान को बनाया तो उसने पहले कपड़े क्यों नहीं बनाए। इंसान ने पत्ते, चमड़े और विभिन्न तरह के चीजों का इस्तेमाल क्यों किया। और वो खास सवाल कि जब तक इंसान ने कपड़ों का आविष्कार नहीं किया था तब भगवान क्या पहनते थे। चकलियों, धोबियों ने बहुरंगी सौंदर्य बोध की संस्कृति का विकास किया। सभी उत्पादक समुदाय सतरंगी इंद्रधनुष को सम्मान के साथ देखते हैं। वे हर उस रंग को समान भाव से प्यार करते हैं जिसे प्रकृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में रचा। हिंदू लोगों ने हर उस चीज से नफरत की जो उत्पादक श्रेणी के लोगों के प्रेम का पात्र थी। अगर आज की डेट में भी आप समझने की या देखने की कोशिश करेंगे तो धोबी ही एकमात्र समुदाय है जो कपड़ों की रंगाई करता है,
जो आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने का मौका या अवसर देता है। हिंदू ब्राह्मणवाद ने कपड़ों और आध्यात्मिकता का अपना एक दर्शन बनाया। वस्तुतः सभी धर्मों ने अपने अपने धर्म के अनुसार कपड़ों को लेकर अपना एक दर्शन गढ़ा, लेकिन हिंदू धर्म ने कपड़ों के दर्शन को जाति के दर्शन से जोड़ दिया और इस प्रक्रिया में शूद्र, चंडालों और आदिवासियों के लिए कुछ कपड़ों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। माना गया कि उन्हें रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए और न ही ब्राह्मणों जैसे सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक स्तर अपनाना चाहिए। कुछ खास किस्म के कपड़े और कुछ खास रंग सिर्फ ब्राह्मण पहनते हैं, दूसरों को उन्हें पहनने की मनाही थी। अगर वे ऐसा करते तो इसके लिए कड़ी सजा दी जाती। वेशभूषा के ढंग और रंगों ने खुद ही एक वर्चस्व क्रम और जाति व्यवस्था का निर्माण कर दिया। रंगों की यह राजनीति भगवे की क्रूरता में जाहिर हुई, जो जाति के श्रेणी क्रम को वैधता देने वाले हिंदुत्व का प्रतीक है। आज की डेट में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रंगों के ऊपर राजनीति देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो पगड़ी का रंग हो या फिर सरकारी दफ्तरों का रंग हो। रंगों की राजनीति बहुत पुरानी है। इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति अगर मूंछ रख लेता है तो उसको मार दिया जाता है या उसको मूत पिला दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति पगड़ी लगाकर बारात निकाल दे तो उसके ऊपर भी अत्याचार होते हैं। ये सब ब्राह्मणवादियों की निशानी है, जो कि अतीत में भी थी और आज भी हैं। आज इसका स्तर कुछ कम हुआ है, जो कि लोकतंत्र की वजह से है। माड़ी और दमनकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों की भोजन संस्कृति की अमानवीयता उजागर होती है। माड़ी क्या है? इसमें ब्राह्मण स्त्रियां अपने कमर को भीगे कपड़े से लपेटकर ईश्वर और उसके परिजनों के लिए भोजन पकाती हैं। दरअसल ईश्वर के नाम पर यह भोजन परिवार के स्वाद के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन इसका त्रासद पक्ष यह है कि जब तक भोजन पूरा नहीं बन जाता, खाना बनाने वाली स्त्री को, जो खुद भी ब्राह्मण होती है, एक भीगा कपड़ा अपनी कमर पर पहनना पड़ता है। शुक्र है कि शूद्रों, दलितों और आदिवासियों में भोजन बनाने की ऐसी कोई भयानक विधि प्रचलन में नहीं है। वस्त्र धारण करने के विज्ञान और सौंदर्य बोध के पटल पर चकली धोबियों को हम कहाँ रखेंगे? क्या कपड़े साफ करने की तकनीक की जानकारी समाज के लिए उपयोगी थी? ये प्रश्न पूछते हैं। आप अपने आप से भी पूछिएगा, और जब भी कोई आपको शूद्र या छूत कहे तब उससे भी पूछिएगा, उन्होंने अच्छा दिखने और सुंदरता की धारणा को आगे बढ़ाया या फिर उन्होंने समाज के सौंदर्य बोध और नैतिक मूल्यों को नष्ट किया? क्यों हिंदू ब्राह्मणवाद ने चकली धोबियों को शूद्र में भी सबसे अपमानित स्थान दिया? हिंदू सौंदर्य बोध ने सन्यासी संस्कृति के लिए एक वर्चस्ववादी संरचना गढ़ी। सन्यासी वह होता है जो न कपड़े धोने में यकीन रखता है न बाल काटने में। वह तथाकथित आध्यात्मिक स्नान, जिसे ब्राह्मण और उनके प्रतिनिधियों के रूप में सन्यासी करते हैं, उसका उद्देश्य शरीर की सफाई नहीं होता। तेलुगु गांव में एक कहावत है, ब्राह्मण स्नानम वडलानी बंका, अर्थात ब्राह्मण का स्नान शरीर की गंदगी साफ करने के लिए नहीं होता, बल्कि उनके आध्यात्मिक अहंकार की संतुष्टि के लिए होता है। कोई अगर 2-4 मिनट में नहाकर निपट लेता है तो उसे कहा जाता है कि इसने ब्राह्मण स्नान कर लिया। ये कहावत तो मैंने भी अपने गांव में सुनी है। क्योंकि दलित बहुजनों की सामान्य धारणा के अनुसार ब्राह्मण अपना स्नान मिनटों में निपटा लेते हैं, कारण कि उसका मकसद अपना स्वास्थ्य नहीं होता। वह बस थोड़ा पानी अपने शरीर पर डालता है और उसे लगता है शरीर को गीला कर देने भर से भगवान खुश हो गए और बाथरूम से भाग लेता है। ब्राह्मण हिंदुओं के भगवान का स्थायी पुजारी रहा है और हिंदू धर्म तथा ब्राह्मण दोनों ने अपनी सांस्कृतिक सौंदर्य दृष्टि विज्ञान के क्षेत्र से बाहर बनाई है। यह चकलियों धोबियों की धुलाई पद्धति से कतई उल्टी दिशा में जाती है, जिसमें स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों की भौतिक जरूरतों के साथ साथ परम स्वच्छता की आध्यात्मिक जरूरतें भी पूरी होती हैं। इस तरह हिंदू ब्राह्मणवाद और चकालात्वम परस्पर विरोधी दार्शनिक जमीनों पर खड़े होते हैं। सांस्कृतिक सौंदर्य बोध और स्त्रियां
सभी पितृसत्ताओं ने जहां स्त्रियों की संस्कृति और सामाजिक सौंदर्य बोध के बीच के रिश्ते को क्रूरता पूर्वक कुचला है, स्त्रियों ने हमेशा समाज की सौंदर्य संस्कृति के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत में औरतों के दैनिक कार्यकलाप और पारिवारिक जीवन से यह साफ जाहिर है। घरों की सजावट और बच्चों के दैहिक सौंदर्य की देखभाल के साथ उनके मानसिक शारीरिक विकास की जिम्मेदारी पारंपरिक रूप से स्त्रियों की ही रही है। कपड़ों को धोना सिर्फ आर्थिक क्रिया नहीं है, यह एक सौंदर्य परक क्रिया है। सफाई और स्वच्छता का संबंध भी सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य से नहीं है, इसका एक सांस्कृतिक और सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष भी है। चकली और धोबियों ने व्यक्तिगत सौंदर्य के साथ सामाजिक सौंदर्य को भी अपना लक्ष्य बनाया। गांव की सामूहिक सुंदरता तभी संभव थी जब वहां के निवासियों के कपड़े साफ सुथरे हों। कहावत है कि जिस गांव में चकली नहीं है वह गांव बदसूरती का ठिकाना है। इससे साफ जाहिर है कि चकली धोबियों ने भाते गांवों में एक सौंदर्य चेतना की सृष्टि की। जो आखिरी टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किया है, सांस्कृतिक सौंदर्य बोध और स्त्रियां, इसमें जो बातें कही गई हैं, ये बातें सिर्फ ब्राह्मणवादी लोग या फिर सिर्फ स्वर्णों पर ही लागू नहीं होती। पूरी दुनिया के हर धर्म ने, भारत की हर जाति ने स्त्रियों को जिस प्रकार प्रताड़ित किया है, उसके लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। स्त्रियों के अंदर जो समताएं थी उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाता है और आज भी ये होता हुआ हम देख सकते हैं। आज भी आप देखिए कि जो इंटीरियर यानी कि जो गांव के एरिया हैं, वहां की जो लड़कियां हैं, वहां की जो औरतें हैं, उनके अंदर बेशुमार संभावनाएं हैं, उनके अंदर बेशुमार क्षमता है, पर फिर भी वो उस गांव से निकलकर शहर में नहीं आ पाती। वो उस गांव से निकलकर अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने नहीं रख पाती और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ पितृसत्तात्मक सोच। और इस पितृसत्तात्मक सोच ने इस देश के लगभग 100% लोगों को प्रभावित किया है। इस पूरे वीडियो में हमने समझा कि किस तरह धोबी कम्युनिटी, जिसे शूद्र कहा जाता है, शूद्रों में भी सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है, उसने इस देश में सौंदर्य का दर्शन गढ़ा। उसने इस देश के गांवों को सुंदर बनाया, इस देश के गांव में रहने वाले लोगों को सुंदर बनाया और स्वस्थ बनाए रखा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो के ऊपर जो भी प्रतिक्रिया है आपकी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।